आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी गुरुग्राम की है। 2 अगस्त की लगभग 2 बजे रात को नारायण हॉस्पिटल से पुलिस के पास फोन आता है और उस फोन में बताया जाता है हॉस्पिटल के द्वारा कि अभी भी एक हॉस्पिटल में एक आदमी भर्ती हुआ है जिसकी जान खतरे में है और उस पर चाकुओं से वार किए गए हैं। पुलिस जब वो मौके पर पहुंचती है तब तक जो आदमी जो था वो मृतक हो चुका था। डॉक्टर जो थे वो उसे मृतक घोषित कर देते हैं और फिर पुलिस उस मामले की जांच करती है। जब पूरी जांच की गई तो पता चला, पुलिस ने जांच में पता लगाया कि ये जो आदमी है इसकी उम्र 40 वर्ष है और इसका नाम हारिस है। पुलिस ने जांच करके उसके घर वालों को इत्तला दी। तब तक घर वाले भी मौके पर पहुंच चुके थे। घर वालों ने बयान दिया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो हरीश है वो पिछले 1.5 साल से अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रहा है। हालांकि उनकी उम्र 40 साल थी और जो जिनके साथ वो रह रहे थे, वो जो जो लिव इन पार्टनर था उसकी उम्र 27 साल थी। उन्होंने घर वालों ने बताया कि स्मित कौर के साथ पिछले 1.5 साल से ये लिव इन में रह रहे हैं और घर वालों ने जो हत्या का शक था वो भी स्मित कौर पर ही जाहिर किया। जब स्मित कौर की जांच की गई और पुलिस ने पता लगाया, उनको गिरफ्तार किया, तो स्मित कौर ने पहले तो इस पूरे घटनाक्रम को अनजाना किया, लेकिन फिर पुलिस की सख्ती से जांच करने पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और जो उस गुनाह कबूल किया और जो कहानी निकल के आई वो कुछ इस प्रकार थी। हरीश जो था वो गांव बलियावास के फेस बनकर रहने वाला था। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन जो उसकी पहली पत्नी थी वो बहुत बीमार रहती थी और उसकी उस पहली पत्नी से 2 बेटियां भी हुई थी। पहली पत्नी बीमार रहती थी और जो हरीश था वो एक व्यापारी था। वो अपने एक कंपनी चलाता था, स्क्रैप की कंपनी चलाता था, जिसके कारण वो बाहर भी रहता था। इसी दौरान क्योंकि उसकी पत्नी बीमार रहती थी, वो घर से बाहर रहता था। अपनी इसी दौरान कंपनी के काम के सिलसिले में उसकी मुलाकात स्मिथ कौर से होती है। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के जानने पहचानने लगते हैं और फिर लगभग 1.5 साल से वो एक दूसरे के लिव इन में रहने लगते हैं। हरीश जो था वो लिव इन में स्मिथ कौर के साथ रहता था, लेकिन उसे अपने जो पिछला परिवार था उसमें उसकी पत्नी, बीमार पत्नी और उसकी 2 बेटियां थी, उनकी भी उसे बहुत चिंता रहती थी। वो हमेशा उनसे बात करता और उनसे खैर हकीकत लिया करता था और बाकी जो उसके लाभ या प्रॉफिट होता था उसे अपने परिवार वालों को भी भेजता था। ये जो बात थी ये स्मिथ कौर को अच्छी नहीं लगती थी। इसके लिए काफी उनमें झगड़े भी हुआ करते थे, लेकिन झगड़े नॉर्मल हुआ करते थे, छोटे झगड़े थे। जब वो हरीश इन बातों को सुलझा लिया करता तो झगड़े खत्म हो जाते थे। समय दोस्तों बीतता चला जाता है। जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो जो हरीश था उसके भतीजे ने बताया कि अभी 1 दिन पहले जो उनके गांव से एक विजय उर्फ शेट्टी नाम का एक आदमी आया था, जो हरीश था उसका पुराना दोस्त था। हरीश और विजय उर्फ शेट्टी हरीश अपने भतीजे के पास आता है और कहता है कि हमें कुछ काम है और 7 लाख रुपए दीजिए। हरीश के भतीजे ने अपने बयान में बताया कि ये 7 लाख रुपए वो कार में लेकर विजय उर्फ शेट्टी के साथ वो चले जाते हैं। फिर जिस दिन घटना की वारदात हुई उस दिन शाम के टाइम हरीश फिर से अपने भतीजे के पास फोन करते हैं और उसे खाना ऑर्डर करने के लिए कहते हैं। और ये जब खाना ऑर्डर किया गया तो इसका बिल 1650 रुपया आता है और ये जो बिल था वो भी हरीश के भतीजे ने भरा था। ये बात उसने बयान में बताई। 2 अगस्त की बात है। डेली की तरह शाम को फिर से हरीश जो था अपनी पत्नी और परिवार वालों के पास बातचीत करता था। वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था, इतने में ही स्मिथ कौर आ जाती है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है। हालांकि दोनों में कहासुनी होती है और कहासुनी के बाद बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में झगड़े हो जाते हैं और झगड़े बढ़ते बढ़ते दोस्तों एक घटना तक अंजाम पहुंच जाते हैं। इसी बीच स्मिथ कौर को गुस्सा आता है और वो मौके से जाकर बल्कि किचन में जाती है और वहां से चाकू निकाल के लाती है और चाकू से हरीश के सीने पर 2-3 बार करती है, जिससे मौके पर उसकी हालत लगभग मरासन्न अवस्था में हो जाती है। लेकिन फिर भी आस पड़ोस के लोग, जब हरीश चिल्लाता है तो आस पड़ोस के लोग मौके पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो हरीश को हॉस्पिटल भेजने की तैयारी में लगे रहते हैं और उसे हॉस्पिटल भेजते हैं। यहीं पर जो स्मिथ कौर थी ये अपनी चालाकी चतुराई के साथ जो हरीश था उसके परिवार वालों को फोन कर देती है और कहती है कि हरीश पर किसी ने हमला कर दिया है, अनजान लोगों ने हमला कर दिया है और उसे नारायण हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि बाद में पुलिस ने भी इसकी इत्तला जो थी परिवार वालों को दी थी, लेकिन उससे पहले ही जो यशमीत कौर थी वो परिवार वालों को बता चुकी थी कि उस पर किसी ने हमला किया है और उसको नारायण हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जब इस पूरी घटना की बाद परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वाले उसके मौके पर के लिए रवाना हो जाते हैं। परिवार वालों को दोस्तों बयान लिया गया। पुलिस के सामने भी चुनौती ये थी कि मतलब अपराधी कौन से कैसे पकड़ा जाए, लेकिन परिवार वालों ने जब बयान लिया और उसके भतीजे से पूछताछ की गई तो परिवार वालों ने जो पूरा का पूरा शक था वो दोस्तों स्मिथ कौर पर ही लगाया। लेकिन इसके साथ ही जो
उसका भतीजा था हरीश का, उसने इस घटना में विजय को भी शामिल बताया। उसने कहा कि कहीं ना कहीं विजय का ही इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले विजय कभी नहीं उनके घर आया था। आज पहली बार एक दिन पहले ही घर आया, 7 लाख रुपए भी ले गया, उसके साथ रात में रहा और अगले दिन उसकी हत्या हो गई। हालांकि इन दोनों अपराधियों को शक की निगाह में लिया है। पुलिस ने स्मिथ को गिरफ्तार किया और उसके बयान के आधार पर मौके वारदात पर पुलिस गई। वहां से जितने भी घटना में प्रयुक्त हुआ था, यानी कि जो उसने टी शर्ट पहनी थी स्मिथ को ने, वो टी शर्ट और जो चाकू प्रयोग किया गया था इस घटना में, उसको अपनी हिरासत में ले लिया है। साथ ही दोस्तों पुलिस टीम मौके पर गई और एफएसएल की टीम मौके पर गई। वहां से दोस्तों फिंगरप्रिंट और वगैरह जितने भी वारदात थे, जो भी वहां पर मौके पर होगा, पुलिस ने वहां से इकट्ठा किया है। दोस्तों परिवार की सूझबूझ और पुलिस की मेहनत से इस केस का खुलासा हो गया, लेकिन पुलिस अभी इस केस की जांच कर रही है, क्योंकि जो 7 लाख रुपए थे वो कहाँ गए और कौन लग गया, उसके बारे में भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। परिवार वालों ने इसके लिए जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी इस बारे में कोई पता नहीं है। पुलिस ने स्मिथ कौर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी आगे की जांच चल रही है। फिलहाल इस पूरी कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि इन कहानियों से लोग सीखें और सतर्क रहें। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।